नेता लोग वोट के लिए तो जल्दी आते, 2 मिनट नहीं लगते। आज हम पे इतना हादसा हुआ है, 7:30 बजे से नेता लोग सारे आ जाते, अभी एक भी नेता लोग नहीं आया। ऊपर से नीचे कूद कूद के भागे अपनी जान बचा के। कुछ नहीं बचा, सब जल गया। बचाया आई है, कुछ भी नहीं है, ना घर में आटा ना चावल, कुछ नहीं है, सब कुछ जल गया है। कोई नेता नहीं आया कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे को खाने के लिए भी नहीं बचा। हमारा सारा जल गया अंदर से बाहर तक। हमारा घर में कौन कमाने वाला, हमारा आदमी ऐसा कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा हमारे बच्चों को। देख सकते हैं इनकी ये पूरे जल चुके हैं अंदर मौजूद। पूजा करते हुए माता रानी की जो झड़प है उसमें अखंड जोत जल रही थी, तो थोड़ी सी आग पक, फिर पर्दा में आग लगी जोत की, तो पर्दा में आग लगते नक्कड़ में लगी, फिर एक गैस में आग लगी। सिलेंडर था, सिलेंडर फटा था, उसके डर के हमारे पब्लिक नज़दीक भी नहीं आ रहा था पानी डालने के लिए। फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आया है, हाँ बहुत ज़्यादा लेट आया है। जब तक हमने पब्लिक मिलके आधे से ज़्यादा नीचे का हमने बुझा दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में मौजूद हूं। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे तो तस्वीरों में आपको नज़र आएगा कि यहां पर जो है दुकान थी जिसमें काफ़ी भीषण तरीके से जो है वह आग लगी थी। और ऊपर मैं बताऊं तो वहां पर झुग्गियां थी, बताया जा रहा है कि 3 से 4 झुग्गियां थी, उसमें भी जो है भीषण तरीके से आग लग गई है सुबह 7 बजे करीब। और बताया जा रहा है कि वजह जो है इसकी ये है कि जोत जल रही थी। देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है, तो यहाँ पर महिलाओं ने जो अपने घर में जोत जलाई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीषण जो है आग लग गई। मगर यहाँ पे लोगों का और भी कुछ कहना है। अभी आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो यहाँ पर झुग्गियों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी यहाँ पर थे, जो इस दुकान में यहाँ पर मौजूद थे वो भी सारे जल चुके हैं। और यहाँ पर अभी आपको तमाम लोग भी जो है नज़र आएंगे, और इसके अंदर जो कितने लोग मौजूद थे, कितने बजे आग लगी, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है कब यहाँ पर पहुँची और कितनी गाड़ी आई थी, तमाम जानकारी जो हम यहाँ पर लोगों से जुड़कर लेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखें। पूजा पाठ कर रहे थे, तो पूजा करते हुए माता रानी की जो झड़प है उसमें अखंड जोत जल रही थी, तो थोड़ी सी आग पकड़ी। इधर से नक्कड़ की मतलब 20 से पार्टीशन था, दीवार से बनी थी नक्कड़ की, सारी में नक्कड़ ही नक्कड़ थी, उस साइड शीशा था। तो फिर पर्दा में आग लगी जोत की, तो पर्दा में आग लगते नक्कड़ में लगी, फिर एक गैस में आग लगी, वो भैंस पकड़ गई नीचे से ऊपर तक, तो नक्कड़ ही थी। ऐसा दीवार हो तो बच जाए, जो हमारा सामान था तो वो तो सारा जली गया। माता रानी की पूजा कर रहे थे, कौन नहीं घर में करता, ये किसको पता था कि मतलब इतना हादसा हो जाएगा। जोत आपने जलाई थी उसी से आग ज़्यादा उसी से फैल गई। थोड़ी सी उसमें चुन्नी में लगी माता रानी की, चुन्नी में से फिर पर्दे में लगाती गई आग, फिर नक्कड़ वगैरह में सब में, फिर सिलेंडर की पाइप में। तो आप लोग ऊपर मौजूद थे? कितने लोग? हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे नीचे, एकदम से आग लगी है, पूजा करके थोड़ी बाहर ही निकली, वो आग लगी, वो सारी में फैलती गई है। ऊपर तो हमारे किराएदार थे, तो ऊपर से नीचे कूद कूद के भागे अपनी जान बचा के। आपका किराएदार? हाँ सारे लोग, हम ऊपर ही थे सारे लोग। तो ये जो बच्चे हैं ये लोग भी मौजूद थे वहीं पर? हाँ सारे सब थे, छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए कुछ तैयार हो रहे थे, सब भागे, बच्चे सो रहे थे, सब सो रहे थे। ये छोटे वाला सो रहा था, बड़े जो स्कूल जाने लायक है वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, जोत जला रहे थे। वो जोत जला के बाहर निकले, पता नहीं भगवान जाने कि कैसे उसमें आग पकड़ गई है पर्दा में, तो उसी में जोत जलाते जलाते आग पकड़ गई है। हम आप लोग कूदे थे? हाँ ऊपर ही से कूद रहे थे, कोई यहाँ से, कोई झुग्गी के ऊपर से, जैसे जिसको जहाँ से जगह मिली वहीं से भागा है। किसी के बच्चे ही को लेके इनको भी नीचे फेंका, छोटे जो स्कूल गए हैं उनको भी ड्रेस पहना के नीचे फेंका, सबको भी नीचे फेंका उठा उठा के। बड़ों को किसी के पैर में लग गई, किसी के हाथ में लग गई, किसी के सिर में लग गई, तो कुछ मतलब दवाई के लिए भी गए हैं। कुछ तो किसी को हानि वगैरह कुछ हुई है? कोई अस्पताल वगैरह भी गए? हाँ गए हैं, अभी एक लोग गया, अभी ज़्यादा चोट आई है उनको? एक तो यहीं पे है, एक पैर गए में हाथ हैं में चोट आ गई है, पैर में हाथ में चोट आ गई है, और एक मतलब यहाँ से ना यहाँ तक जल भी गए हैं। हाँ ऊपर तक आग पकड़ी ना, ऊपर से भागे तो नीचे कूदे तो चोट लगी, पाँव में लग गई है, हाथ में लग गई है, और एक को हाथ में इधर लग गई है। जिसको ज़्यादा लगी वो हॉस्पिटल गए हैं। अब तो अपनी जान तो बचाने थी, हाथ पाँव तो ऐसी के टूट जाएगा तो दोबारा ठीक हो जाएगा, और इंसान जान चली जाएगी तो कहाँ से ठीक होंगे। तो बता रहे कि विधायक यहाँ पर आएंगे, और जो बताया कि सांसद निगम पार्षद आएंगे, तो आपने जब बात करी तो कुछ आपको वो दिया? फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट आया है, हाँ बहुत ज़्यादा लेट आया है। जब तक हमने पब्लिक मिलके आधे से ज़्यादा नीचे का हमने बुझा दिए थे, हिम्मत करे थे, क्योंकि छोटे सिलेंडर था, सिलेंडर फटा था, उसके डर के हमारे पब्लिक नज़दीक भी नहीं आ रहा था पानी डालने के लिए। जब हमने बहुत तेज चिल्लाया भाई पानी डालो सारे मिलके, तो थोड़ा जो है हिम्मत उठाना पड़ा, जो थोड़ा सा नीचे का आग बुझा। इतने में जब पूरा नीचे का कंप्लेंट बुझ गया, जब जाके फायर ब्रिगेड आया, तब उन्होंने पूरी मशक्क़त करके अच्छी तरीके से उसको आग को शांत करके गया।
फायर ब्रिगेड आती नहीं है, कोई चीज़ ऐसा होता है ना, बोलो फ़ोन करो मैं जल्दी आती नहीं है, बहुत लेट आई है। इतना आने जी मैं मतलब पीछे थी, लेकिन ना पूरा इतना धुआं निकल रहा था ना कि आने का ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई हिम्मत आए, हिम्मत नहीं पड़ रही। आप क्या कह रही थी अभी की सुनवाई नहीं हुई? हाँ मतलब सुनने में आया कि आधा घंटे बाद आया फायर ब्रिगेड, लेट आई है। क्यों में नहीं आती हैं वो? जल्दी नहीं आती हैं फोन करना, आप पता नहीं। फोन मतलब आपने काफी बार किया? आग बुझ गई थी तब आई थी। हाँ जब आई थी, जब कोशिश करी सबने के को बुझा नहीं तो आगे पकड़ लेगी तब आई है। अच्छा सर आप बताइए, आपने बोला कि निगम पार्षद से बात हुई है, विधायक से बात हुई है, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी जो पार्षद जी से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ और आ कर के और जो भी इस पे जितना भी हो सकेगा इसमें सहयोग करेंगे। और हमारे यहाँ पे ना मजिंदर सिंह सिरसा जी जो रहते थे वो लगातार लोगों का सहयोग करते थे, और सिरसा जी ने भी बोला है कि मैं थोड़ी देर बाद अभी कहीं मीटिंग में हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि चाहे उसमें प्रवेश वर्मा जी हों, चाहे हमारे विधायक कैलाश गंगवाल जी हों, निगम पार्षद हों, चाहे दिल्ली सरकार हो, मैं लगातार उनको सांसद बनने में, विधायक बनने में लगातार हमने उनको सहयोग किया है। तो बोला उन्होंने कि इस चीज़ का कोई सुधार करेंगे? नहीं, अभी उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन किसी और के माध्यम से बात हुई है। 7 बजे 7:30 बजे आग पकड़ गई थी, कोई भी नेता सुधार करता तो अभी तक कोई आता नहीं, कोई नेता नहीं आया कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे बच्चे को खाने के लिए भी नहीं बचा, हमारा सारा जल गया अंदर से बाहर तक। हमारा घर में कौन कमाने वाला, हमारा आदमी ऐसा है, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा हमारे बच्चों को, कोई दाना भी नहीं बचा है। नेता लोग वोट के लिए तो जल्दी आते, 2 मिनट नहीं लगते। आज हम पे इतना हादसा हुआ है, 7:30 बजे से नेता लोग सारे आ जाते, अभी एक भी नेता लोग नहीं आया वोट के लिए। तो राकेश जी वोट दो, हम ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, कितने हमारी मदद करिए, हमारे छोटे छोटे ये बच्चे हम कैसे पालेंगे, कैसा क्या सब कुछ नहीं बचा, सब जल गया। चाय आई है, कुछ भी नहीं है, ना घर में आटा ना चावल, कुछ नहीं है, सब कुछ जल गया है। अभी जब इलेक्शन होता है ना तो सबको यहीं आते हैं, आज कोई देखने तक नहीं आया कि क्या हाल है क्या नहीं है। ऐसे अपाई जी हम कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे? जी भी बोलते थे राकेश जी तू मेरा भाई है, तुझे जो देख के दूंगा हम साथ देंगे, कोई साथ देने नहीं आया, ना किसी ने पूछा है। हमारा तो सारा कुछ बात वगैरह नहीं बचा। अभी तो बात नहीं हुई है मैम, लेकिन अब देखो एक पैर का बंदा है, कैसे कैसे अपना जोड़ा था बच्चों के लिए, सब कुछ चला गया। कौन उसको देगा, कौन कमा के खिलाएगा उसको? जो गृहस्थी में था उसका कागज से लगा कुछ नहीं बचा, कपड़े भी, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं बचे उसको पहनने के लिए, कुछ नहीं बचा, सब कुछ फूक गया। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आया टैंकर, जब तक आग तो लगी चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। समय से आ जाते तो बच जाता, मैम हो सकता बच जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ जलता भी ना इतना जितना ये सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है अब, कुछ भी। एक जोड़ी कपड़े जो पहन रखे हैं वही कपड़े हैं हम लोगों के पास, कपड़े भी नहीं बचे खाने के लिए। किसी के घर से चाय कोई रोटी, बच्चों के बैग, जूते, ड्रेस, हर चीज चली गई, सब जल गया, कुछ नहीं है। बच्चे ऐसी भगा दिए थे गाड़ी में कि बेटा चले जाओ यहाँ से तो बच जाओगे, कुछ हो जाएगा तो बच्चों से बैठ जाते। बेलदारी जो किराया वो भी, उनका कैश भी जल गया, पैसा, इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ पता नहीं कहाँ मिट्टी हो गया, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। यानी कि प्लास्टिक की जो चीज़ है होती है उसके अंदर वो भी कैश भी जल गया इन लोगों का। अब वो कौन देगा, क्या करे, ये कोई पता है कि आग इतनी भड़क जाएगी? अपने बच्चे पाल रहे थे, बच्चों को जैसे तैसे करके कमा के खिला रहे थे, आज सब कुछ में आग लग गई, कुछ नहीं बचा। आज बच्चे भी भूखे, घर में भूखे भी हैं। आपकी ये झुग्गियाँ? ये झुग्गियों को तो बहुत साल हो गई है, बहुत सालों से डली हुई हैं। आज कोई नेता नहीं आया। जब इलेक्शन का समय होता है तो प्रधान जी कहाँ गए, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, तो हर कोई पूछता है। आज प्रधान जी का साथ ये हुआ तो आज कोई भी नहीं आया कि इसके बच्चे भूखे हैं कि प्यासे हैं, इसके पास कुछ बचा है या नहीं बचा है। ये जो झुग्गियाँ आप देख रहे हैं, इस झुग्गियों का भी प्रधान हूँ, और लगातार मैं इसमें सोशल वर्क था, ऑफिस था, और इसमें बीजेपी का भी ऑफिस था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिले से पुनर्वास प्रकोष्ठ में अध्यक्ष हूँ। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें थे, सभी झुग्गी वालों के डॉक्यूमेंट्स थे, एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स। आग बेसिकली लगी किसमें? आपके कार्यालय में लगी?
जो आग लगी है वो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर में जोत जल रही थी, माता की आरती होने के बाद में जोत जल रही थी। जोत के बाद में जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आने के बाद कुछ देर में वहाँ पे कपड़े में आग पकड़ी, कपड़े में पकड़ने के बाद में लक्कड़ में पकड़ी, और लक्कड़ में पकड़ने के बाद सारा एकदम से वहाँ पे आग पकड़ ली, और उसके बाद सारा का सारा जितना भी जो भी उसमें सामान था, जितने भी चीज़ें थीं, वो सारी की सारी पूरा सारा जल गया। तो अंदर मतलब दुकान में कोई मौजूद भी था? नहीं, दुकान में हम थे, फिर जैसे ही आग लगी, ज़्यादा आग हो गई तो फिर हम बाहर आ गए, और उसके बाद 2 मिनट में हमने बुझाने की जब तक कोशिश की तब तक ज़्यादा आग फैल गई, और सारे में अंदर भी आग लग गई, बाहर भी आग लग गई, ऊपर भी आग लग गई। नीचे मतलब झुग्गी, नीचे दुकान थी, ऊपर झुग्गी वगैरह भी थी? हाँ, ऊपर झुग्गी थी, नीचे मनी ट्रांसफ़र का ऑफिस था, बीजेपी का ऑफिस था, एनजीओज़ का ऑफिस था। तो उसमें हम सोशल वर्क करते थे, तो जिसमें सभी कैंपों के भी डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे अपने भी डॉक्यूमेंट्स थे, एनजीओज़ के भी डॉक्यूमेंट्स थे, और झुग्गीवासी में लोग रहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसी में ही थे, सब कुछ जल गया। जला जी, मौका नहीं मिला, कुछ भी कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसी इतनी आग फैली आने की, कोई मौका नहीं के बचाने का, बच्चों को बाहर फेंक के। आप देख सकते हैं इनकी ये पूरे जल चुके हैं, अंदर मौजूद। कैसे लगी थी सर आग? ये हम तो सो रहे थे, हमें का पता। ऊपर जोत से आग लगी थी, और जोत से वो लक्कड़ का था सारा का सारा, तो आग नीचे से फिर ऊपर को गई, और उसके बाद सारा का सारा कम से कम 3-4 लाख रुपए का सामान जल गया। थोड़ा सा इनको चोट आई है, और उसमें जितना भी टोटल सामान था वो सारा का सारा जल गया। हमने अभी निगम पार्षद जी का भी कॉल आया था, तो वो भी कह रहे थे कि हम आएंगे, और विधायक जी निगम पार्षद यहाँ पे सुमन त्यागी जी हैं, तो आनंद त्यागी जी का फ़ोन आया था, वो भी कह रहे थे कि हम कुछ देर में यहाँ पे आएंगे। और हाँ, सिरसा जी। तो यहाँ पे मतलब कितनी झुग्गियाँ हैं, किसमें मतलब एक दुकान में आग लगी, और झुग्गियाँ कितनी हैं? यहाँ पे करीब 450 झुग्गियाँ हैं ऑल टोटली, और जिसमें आग लगी है वो 3 झुग्गियों में लगी है, आगे ऑफिस में और अंदर झुग्गियों में। तो उसमें जो आग लगी है उसमें सारा सामान था 3-4 लाख रुपए का, वो सामान जल गया। और अभी सिरसा जी से भी बात हुई थी, तो सिरसा जी, मजिंदर सिंह सिरसा जी भी शायद कुछ समय में आ जाएंगे, और विधायक जी भी आएंगे। तो मैं सरकार से निवेदन है कि मतलब जो भी, क्योंकि नुकसान तो हुआ ही है, और एसडीएम साहब से भी कि इस नुकसान की जो है वो भरपाई की जाए जितनी भी हो। तो आप ही को चोट आई है, या फिर मतलब कोई बच्चे भी अंदर मौजूद थे, उनको कुछ बुझाने में बचा लिया जी। जो दमकल के अंदर लेट आई ना, कम से कम जब आधे 1 घंटे के बाद आग कब लगी है, तो सुबह कोई 8 बजे के आसपास आग लगी थी। तो उसके बाद फिर जब आग लगी तब से 1 घंटे बाद ही दमकल के अंदर आई है, जब तक तो सब कुछ जल चुका होता। करीब आई थी, मतलब कितना ही टाइम लगा? वो 8:30-9 बजे के आसपास लेट आई थी दमकल की गाड़ियाँ लेट होने के कारण नहीं, आग कहाँ से बुझा लिया हम लोग, जल रहा था पूरा, वो तो पाइप से बाल्टी से पानी लेके हम लोग जितना सपर रहा था। अब आग में कौन जाएगा मैडम? अभी मैं बता दूं तो यहाँ पे नीचे जो है वो दुकान है, और ऊपर बताया जा रहा है कि झुग्गियाँ हैं, कम से कम 3 से 4 झुग्गियाँ जो है इन्होंने बताई। और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारा सामान जो है राख नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जितनी भी झुग्गियाँ यहाँ पे 450, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है इसी कार्यालय में जो है मौजूद थे, जो दुकान थी यहाँ पर, और वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। आपको सामने भी नजर आएंगे तो पेपर आपको यहाँ पर नजर आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी है। और इनका कहना है कि लोग उस वक्त हालांकि झुग्गियों में जो है मौजूद नहीं थे, मगर एक शख्स था जो आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया भी है, जो थोड़ा बहुत जो है वो जल चुके हैं। हालांकि किसी के और के हानि की होने की जो सूचना है वो यहाँ पर नहीं आई है। ये आग लगी थी, देखिए कि भीषण, कितनी ज़्यादा भीषण जो है यहाँ पर आग लगी है। मैंने सारे बच्चे इधर से खुदाए गए, कोई का कैच पकड़ा, कोई का कैच से करके नीचे उतारे हैं। उसके बाद में तो गाड़ी वगैरह पड़ा था वो भी साइड में करे, बच्चों का भी सारे साइड में करे। तो ये जो तार वगैरह है इन्हीं के बीच में से? हाँ, तो इसमें फंस गया था, इसकी वजह से तार मार भी तोड़े गए हैं। उसके बाद में नीचे उतारा गया है। कितने बच्चों को, मतलब कितने बच्चे थे? बच्चे अंदर में थे, 2 लेडीज, हाँ 2 लेडीज भी थी, तो वो भी नीचे गिरे हैं। जो मर्दाना बड़े बड़े थे वो भी नीचे गिरे। बच्चों के गोदी में ऐसे बोल दिया गिरा दो, तो ऐसे पकड़े रहे हैं। मतलब बच्चों को आप लोगों ने ऐसे पकड़ा? हाँ। महिलाएं भी यहीं से ही कूदी थी? हाँ, महिलाएं भी उधर ही कूदी, कोई जीने से भी निकल के भाग गया। बच्चों को उठा के पटका था नीचे। इसके बाद में शौचालय की पाइप निकाली, पकड़ा था पाइप निकाली। उसके बाद में आग बुझाए, थोड़ा बहुत बुझ पाया। उसके बाद में काबू नहीं हो रही थी, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई आधा 1 घंटे बाद। तो ये देखिए यहाँ से जो है बच्चों को, जो बताया जा रहा है कि काफ़ी बच्चे जो अंदर मौजूद थे, और 2 महिलाएं जो है इधर से ही कूदी थी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड जो है काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंची। फायर ब्रिगेड जो है कम से कम 1 घंटे के बाद पहुंची, और लोग का ये कहना है अगर वो टाइम से पहुंच जाती तो शायद झुग्गी में जो है इतनी आग नहीं लगती। और इनका ये भी कहना है कि एक शख्स जो है वो अस्पताल में भर्ती भी, और एक शख्स की तस्वीर कि किस तरीके से उनकी हालत हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल चुके हैं, वो भी हमने आपको दिखाया है यहाँ पर।
और कितनी ज़्यादा भीषण आग जो है इन झुग्गियों में यहाँ पर लगी थी, दुकान में लगी थी, कि जिसकी वजह से जो है उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी अंदर, आपने देखा कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी सारे जल चुके। जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो सारे नेता आ जाते हैं, उनसे जो है बढ़ाइयाँ लेते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी नेता यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे करीब जो है आग लगी थी और अब आप देख सकते हैं कि 12 यहाँ पर बज चुके हैं, मगर अभी तक जो है कोई नेता नहीं आया। मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो कम से कम 1 घंटे बाद जो है यहाँ पर पहुंची और तब तक जो है लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। अब आपने पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।